नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार का। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 11। देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? क्या कारण है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हैं बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रख सकते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि ईश्वर को दे दिया, अब ईश्वर जाने, यह ईश्वर का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज़ रोज़ पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है? ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। यह ईश्वरीय नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे मुझे नहीं जानते हैं। आखिर पहचान ही लेंगे एक दिन वो आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने वास्तविक घर परम धाम गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ला न सके। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, चाहे तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का हिसाब बनता है। तभी तो केवल 8 रतन ही पास होते हैं, विशेष 8 का ही गायन है। ज़रूर इतनी गुह्य गति होगी ना। कहावत है कि सोच समझकर कर्म करो, पहले सोचो फिर करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल हो जाएंगे। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊँगा। होना तो ज़रूर है, लेकिन नंबर वाइज
होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है। उस समय के संकल्प में हो ही जाएंगे, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है। अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी द्वारा प्रदत्त सुविचार, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।